पिछले दरवाजे से क्यों लाए? हालत ठीक नहीं है, आपका बात करना ठीक होगा। हैं? तो तुम्हारा क्या काम है? हड़पो मत, छीनो मत, हमारे अधिकार छीनो मत। नमस्ते। नई पीढ़ी के बच्चों, 150 साल से भी ज्यादा इस इमारत ने समय का कड़ा सामना किया है। अब ये किसी काम की नहीं रह गई है। रिपोर्ट, वो कागज दिखाना। PWD ने पिछले साल ही बताया है। उस लुंगी जैसा सफेद झूठ है। पर्याप्त सुविधाओं की कमी के कारण आपकी पढ़ाई के लिए हम आपके लिए एक नया कॉलेज चेन्नई के पास अरक्कोणम में बनाएंगे। शहर से 60 किलोमीटर दूर अरक्कोणम चेन्नई के पास है क्या? खामोश, खामोश। तुम चुप रहो, आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी। ओए, हम सब जानते हैं। चुप करो और जाओ यहाँ से, हवा आने दो। वापस जाओ, वापस जाओ। मैं 15 मिनट देता हूँ। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, पर एक भी विद्यार्थी होना नहीं सर, चाहिए। पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है। अच्छा है, ये भी कर लो। नेशनल मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है। छात्र शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, हम उन्हें कैसे भगा सकते हैं? तुम भी शांति से कुछ असामाजिक लोगों को अंदर भेजो। इस विरोध की आग को भड़काओ। उनसे डर क्यों रहे हो? छात्र हैं सर। तो उन्हें शिक्षा दो, उनकी चटनी बना दो। फिर से विरोध करने से पहले उनकी अंतड़ियां कप कपानी चाहिए। कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरी पुलिस आकर संभाल लेगी। अरे बाप रे। जी अन्ना। अपने लड़कों को पुलिस की वर्दी में भेजकर उनकी धज्जियां उड़ा दो। ठीक है अन्ना। ये सब पहन के कैसे काम करते हैं? तो ये हमें मार देंगे। सभी माइकल भाई के पास चलो, खड़े मत रहो। मैं तुम्हें विफल नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें त्यागूंगा। जल्दी चलो, बाएं जाओ, दाएं मुड़ो। जहां तुम आ गए हो ये सबसे सुरक्षित जगह है। अगले 10 मिनट तक यहाँ आतिशबाजी होगी। अरे चलो सभी। मांस मिलेगा, पकड़े गए तो थाली में चिकन होगा। चोट पे खुशी से पट्टी लगा देना। मेरे एरिया में पकड़े गए तो कत्तू परोठा बनेगा। रुक जाओ मिस्टर, मैं भाई को बुलाऊं क्या? अरे मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कहाँ है सब? तुम्हें गाना समझ में नहीं आया? फिर तो लड़ना ही पड़ेगा। भाई रुको जरा, मुझे बात करने दो। फिर भी बात नहीं बनी तो तुम अपने अंदाज में ही आना। क्या फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है? सब पबजी की वर्दी में आए हो? कोई भी जज नहीं रहा। देखो अपनी दाढ़ी को। अरे आवाज नीचे। पता है ये किसका एरिया है? किसका एरिया है? सीएम का एरिया है। देखो इसे, हम सीएम का एरिया नहीं मजाक जानते। हूँ, लिख लो। कैप्टन माइकल का एरिया है। कौन माइकल? बुलाओ उसे। हैप्पी दिवाली दोस्तों।
पर चश्मा वो लगाओ। नाचेंगे, चुप करो। माइकल, इसका बुरा अंजाम होगा। देखो जरा कैसे मेरे शब्दों को चुरा कर रौब जमा रहा है। इसका चेहरा देखो, एटम बम जैसा। दफा हो जाओ, चलो नहाते हैं। उन छात्रों को बाहर निकालो, उन्होंने पुलिस से पंगा लिया है। पुलिस से पंगा ले लिया? अरे फिर तो इन्हें छोड़ दो। आनंद भाई, हाजिर हूँ। छात्रों, जाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो धमाका करते हैं। सर, प्रथम वर्ष के छात्र माइकल, ये छात्र हैं। तो क्या तुम पुलिस हो? खैर, पकड़ लिया ना। ठीक है, हम पुलिस नहीं। तुम कौन हो? क्या टीचर है? इन्हें सबक सिखा दो। इस एरिया के गुरु और मार्गदर्शक हैं। सही है, थोड़ा सा। टिंकुल, अंकल, सुपरस्टार। हे, तुम यहाँ कैसे? मुझे 5000 मिले थे, पता नहीं था ये आपका इलाका है। चलता हूँ भाई, हट जाओ। इससे सबक सिखाने से काम नहीं होगा, सीधा मार सजा। क्या करना चाहते हो? भाई, ये तो पुराना तरीका है। ये काम रोनाल्डो करेगा। कम से कम गारंटी किससे शुरू किया जाए? एक उत्सुक चूहा दौड़ते हुए आएगा, उससे शुरू करना। इसकी भविष्यवाणी सच हुई। माइकल, तुम उसे प्लास्टिक के मटके से मारोगे, कुछ असर नहीं होगा। ये लो पीतल का मटका, इससे मारो। शुक्रिया का। नेताजी वहाँ एक गुटा की इज्जत डुबाने के लिए आया हुआ है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि कॉलेज गिराने का आदेश आपने दिया है। मेरे अकाउंट से? मुझे पता है कि आप निर्दोष है, आपकी उस एडमिन की करतूत है ना ये। पहले उसे निकाल दो, वो आपको बर्बाद कर देगा। वो आपकी आवाज में वीडियो भी डालता है, जो भी देखेगा आपको बुरा समझेगा। नेताजी, आपके छात्रों को देखिए, देखिए उन्हें। वो झूठ कह रहे हैं कि आपने नकली पुलिस भेजकर उन्हें पीटा है। माइकल? जी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं आपका मन पढ़कर उनको बता देता हूँ। क्यों, ठीक है ना? अल्लाह, सब ठीक है। प्रिय छात्रों, नेताजी ने वादा किया वो कॉलेज को नहीं तोड़ेंगे। वो ये आदेश रद्द कर देंगे और एक नया सरकारी आदेश बनाएंगे। नेताजी, अगर आप अभी हाथ बढ़ाएंगे तो सबके पसंदीदा बन जाएंगे। उठाइए उठाइए हाथ उठाइए और हमारी एकजुटता दिखाइए। नेताजी, पता है आप अंदर से रो रहे हैं, पर मुस्कुराइए। क्या करें, छवि का तो सवाल है। माइकल,
क्या 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 सारे हथियार के एक साथ रैगिंग कराना चाहते हो क्या? उन्होंने जानबूझकर गिराया। इन्हें सुरक्षित अगर रख दो जाके, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, समझ में आए बात? वो माला लाओ यार। अगर 10 मिनट में वो आदेश नहीं निकला ना तो कल तुम्हारे घर पर दूसरा ही माला लाऊंगा पुष्पमंजरी। देखने के लिए तुम जिंदा नहीं होगे। माला बताओ पापा मोबाइल। हमारे इलाके में आए, घर नहीं पहुँचे। उन्हें तो कब का भेज दिया। वाटा से बच्चे और आप लोग ध्यान दें, विजय तिसरट विमान आपके इलाके में आया है। रंग दादी जी स्वागत करने आई थी। सरो दादी जी ने सुरक्षित किया, यात्री ठीक है और सुरक्षित थे। ये यात्रा बहुत ही शानदार थी। इस विमान से कोई क्यों नहीं उतर रहा? अय्यो, किससे टकरा रही हो? दिमाग किसके पास रख के आए हो? तुमने किससे मुसीबत मोल ली लड़को? अगर वो जानेगा तुमने आवाज उठाई, तुम्हें एक मुक्का मिलेगा रास्ता नहीं। जब तक दिखता नहीं वो किसी रूप में, वो आएगा सबके सामने। अगर वो जागता है हरकत में आएगा, ये दिवाली हमारी मनाएगा। குடியிருக்கும் வெறித்தனம் இணைப்பலோக்கல்னா நம்ம கெத்தாமலாத்தனம் நெஞ்சுக்குள்ள குடியிருக்கும் நம்ம சனம் வெறித்தனம் இணைப்பலோக்கல்னா நம்ம கெத்தாமலாத்தனம் ஆமா அழுக்கா இருப்போம், கருப்பா களியா இருப்போம், ஒன்னா உசுரா இருப்போம். புள்ளிங்க இருக்காங்க வேற என்ன ஓடுறா படிதா சாபனை வேண்டா என்னோட இல்லாமல யாருக்கும் தவுளுண்டு நீ இல்ல தவுளத்தாவே நில்லு என் ஆளு நண்பா நீ நெஞ்சுக்குள்ள குடி இருக்கும் நம்ம சனம் வெறித்தனம் நான் இப்ப லோக்கல்னா நம்ம கெத்தா Male 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 Suranganika male 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 Suranganika male 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 Suranganika male Surangani 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 Suranganika male Suranganika male Suranganika male ye talapati ka dulle கானா கணுக்கா ஒரு ஆட்டம் இருக்கு, மேனாம் மினுக்கா ஒரு மேளம் இருக்கு. மண்ணு முட்டு சாலு என்ன விட்டா யாரு, தொங்க விட்டு துவைக்கும் ரவச பாரு. குரல் விட்டா 100 சொந்த வரும் பாரு, காசு பணம் எல்லாம் கோளாறு. என்னாண்ட எல்லாம் நீதானே, ஒன்னாண்ட எல்லாம் நான் தானே. நம்ம சோக்கு ஊரு டாக்கு நண்பா நீ பல்லாக்கு எக்கா பொண்ணு எல்லெல்லோ முக்கா தொட்டு எல்லெல்லோ. நான் இப்ப லோக்கல்னா நம்ம கெத்தா எல்லெல்லோ. ஆமா அழுக்கா இருப்போம், கருப்பா களியா இருப்போம், ஒன்னா உசுரா இருப்போம். புள்ளியோ இருக்காங்க வேற என்ன ஒண்ணுடா படிதா சாபனை வேண்டா என்னோட
चाहिए? गुलाब पाउडर कहाँ रखी? समझ नहीं आ रहा। गुलाब पाउडर कहाँ है? मारूंगी मैं। अरे नहीं, दिख गई। खुशा मारूंगी मैं। वो उठ गए तो? मामा। क्या कोई नहीं मेरी मामा को बिना बताए कहाँ जा रही हो? माँ ने कहा किसी को नहीं बताना। छुटकी का नखरा तो देखो। क्या? बुढ़िया माँ, कम है। किसी को जाते हुए पीछे से टोकना अशुभ होता है तो आप बेटा। कहाँ से वापस आओगे? सब कहाँ जा रहे हो? ब्लू डेज के बच्चे पर भूत चढ़ा है। बार बार अपने दादा का नाम लेता है। मैं बस उसे एक बार देखकर आती हूँ। हमारी बुढ़िया बड़ी भूत लगता है, कैसे झूठ कह रही मुझसे। कुछ तो गड़बड़ है। एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, क्या चाहिए तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? तुम कहाँ जा रही हो? हमारे सिलवा की दादी गुजर गई, इसलिए हम आशीर्वाद अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं। तो इसीलिए अपने चेहरे पर इतना सारा मेकअप लगाया हुआ है। थोड़ा सा फेस पैक लगाया है। तुम नहीं मानोगे, जब मैं शोक में रोऊंगी तब आंसुओं से सब धुल जाएगा। चलो दादी, शुभ कार्य पर जाते समय ऐसे रो क्यों रही हो? ए डोनाल्डी, तू भी सजा हुआ है। मुझे लगा इतना नाचने के बाद तुम दोपहर के बाद ही उठोगे, लेकिन तुम तो बढ़िया दिख रहे हो। वैसे नहीं अन्ना, हम एंजल की शादी में जा रहे हैं। हमारे बिना एंजल की शादी कैसे हो सकती है? वो तुम्हारे बिना ही शादी करना चाहती है। बुरा मत मानो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। आशीर्वाद। फादर, तुमने एंजल से साफ साफ बात की है ना? मैं तुम्हारे परिवार में 10 शादियां कराने को तैयार हूँ, लेकिन एक ही शादी को 10 बार मत करवाओ। मैंने उससे बात की है फादर। मालिक भला करे। पेरिस से पादी और बिशप आए हैं, उनके सामने मेरी बेइज्जती मत करना। चिंता मत कीजिए फादर, जीसस है हमारे। वो तो हमेशा से है, लेकिन मुझे भी होना चाहिए। हाँ फादर, आप ठीक है ना? देखो दूल्हा आया कि नहीं। अरे यार, हटो जरा, ऊपर वाले बचा ले। माइकल है। माइकल, मैंने एक्सिस बैंक से 5% से उधार पैसे लिए। मैं छठवीं बार ये शादी करवा रहा हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। कैसे हो सकता है? न्योता देते वक्त आने की विनती करते हो और अब जाओ बोल रहे हो। मैंने तुम्हारी बहन को लौटा दिया था, तुम्हें नहीं। उसमें लिखा था और परिवार, उसका क्या मतलब हुआ? सही कहा, तुम तो पकड़े गए पागल। जल्दबाजी में लिख दिया है, उसे इतना दिल पर मत लो। बड़ा दिल रखकर यहाँ से चले जाओ। खेलना बंद करो। बिरयानी किसकी है? पेरू मेरू से माइदन भाई की। वो हमारा दोस्त है। तुर्की बिरयानी से आभार व्यक्त हो सकता है। हाँ, मेरी दादी के संस्कार के लिए भी पकाई थी। शादी के समय अंतिम संस्कार की बात कर रहे हो? मेरे घर के कार्य पर निर्भर है। मेरे भाई को दुल्हन नहीं मिली, इसलिए उसने ऐसा कहा। रुको अक्का। अंकिल, अंकिल, बुलाने पर आना। मैं थोड़ी सी बिरयानी चखूंगा, आपकी बेटी को आशीर्वाद दूंगा और फिर चला जाऊंगा, ठीक है? बड़ा आशीर्वाद मिलेगा माइकल अगर तुम यहाँ से गए। प्लीज जाओ माइकल। मंडप उतार दो। कौन है रे? मेरा दोस्त जब से यहाँ आया है तब से मंडप उतारना चाहता है। तुमने ऐसा नहीं कहा था। सुनो डियर, अरे सुनो, ये कहता है बाकी पैसे मिलने पर ही फोटो खींचेगा। देखो इसे क्या चाहिए। पूरे शहर को पता है कि ये शादी रद्द हो गई है। जीसस, क्यों परीक्षा ले रहे हो? तुम हट जाओ मेरे प्यारे दामाद। सासू माँ, अंदर आओ। ए गीता, हमारे दामाद के लिए कुर्सी लाओ। अरे तुम्हें क्या हो गया? इस शहर में तो अरे गहरे की भी शादी हो रही है, लेकिन तुम अभी तक कुंवारे हो माइकल। माफ करना। इतने लोगों को हम जानते हैं जो मरे, लेकिन तुम नहीं। जाओ यहाँ से। सभी पहाड़ी जानवर दिखते हैं। मैंने तो सिर्फ 8 बकरे काटे हैं। उसने तो सफेद साड़ी पहनी है, आज सबसे सुंदर दिख रही है ना? उस तरफ मत देखना, तिरछी आंखों से भी नहीं। मैंने कहा देखना मत।
बताने के लिए धन्यवाद। क्या आप जॉन एंजल से शादी के लिए तैयार है बेटा? तैयार हूँ फादर। ये मरा जा रहा है। धीरज रखो बेटा, तुम्हें इसका पुण्य मिलेगा। जीसस, कम से कम इस बार तो इससे शादी कर ले। एंजल, एंजल, क्या तुम एंजल जॉन से शादी करने के लिए तैयार हो? अपने नेट को ढूंढ रही हो? दफा हो जाओ। मैं एंजल। चाहती हूँ माइकल ही मेरा। जीसस क्राइस्ट। रुको, मैं इससे बात करता हूँ। फादर, मेरी छाती में दर्द हो रहा है, क्या मैं मेरी बेटी से बात करूं? फादर गुस्सा हो गया है। तुम खुद को क्या समझते हो? हर बार मैं यहाँ आता हूँ और तुम मुझे पागल बनाते हो। वो माइकल कहाँ है? वो यहाँ है फादर। दरवाजे बंद कर लो। रॉक, तुम फिसल जाओगे, अपना टकला संभालना। उसकी शादी टूट गई, उसे थोड़ा तो दुखी होना चाहिए ना। शहर में खुशी बिखरी है। हेलो अक्का। वो डिब्बा लेकर क्यों आई है? माइकल, मैंने सुना तुम बिरयानी चखे बिना ही लौट आए। तुम रो रहे हो? छी, बिल्कुल नहीं। अपनी आंखों से पसीना पोंछ दो। कसम से। तुमने शादी क्यों नहीं की? हाँ? तुम शादी पर क्यों आए? मैं तो बस मोहिदीन की बिरयानी खाने आता, क्यों है ना? हाँ भाई। उसे भूल जाओ। तुमने शादी क्यों रोक दी? मेरे पिता शादी तय करते हैं और तुम सामने खड़े हो जाते हो। मैं घर से किसी भी काम से निकली, मेरा दिल तुम्हें ढूंढता है और फादर पूछता है तुम जॉन से शादी करोगी। जब तक तुम सामने हो, मेरा पागल दिल धड़कना बंद नहीं करेगा। धोखेबाज हो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम बाप बेटी मिलकर क्या योजना बना रहे हो। हर बार पूरे शहर को बुलाकर मुझे शादी की बात करते ऐसे चकमट करोगे मुझे। बता देता हूँ, आज के बाद तेरी शादी में कभी नहीं आऊंगा। नहीं आओगे? नहीं आऊंगा। पूरा यकीन है? 100%। कल ही जाके धूला खोज ले, नहीं आऊंगा। मैं ऐसे पलक झपकते ही शादी नहीं कर सकती। मेरे डैड को नया कर्जा लेना पड़ेगा, सबको न्योता देना पड़ेगा, उन्हें मोहिदीन से पूछना पड़ेगा। तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगती है? मेरे घर न्योता देने फिर से आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, नहीं आऊंगी। ठंडा होने से पहले बिरयानी खा लेना। चाचा, ले जाओ इसे। अयो, बिरयानी है भाई। होली ग्रिल, ये तो खाली है। धोखेबाज परिवार। मनहूस औरत, क्या मजाक है? छठी बार वही जगह वही नाटक। क्या हमें नतीजा नहीं पता? नट्टू तो मुझे अक्का। अभी उस डिब्बे को मैं लात मारूंगा। जानती हूँ तुम अपनी कीमत लगा लोगे। खाओ प्यारे। अरे डोनाल्ड, पूरा मत खा लेना, उसके लिए बचा कर रखना। वापस ले जाओ उसे। अय्या, मैंने कहा कि वापस ले जाओ। बाय। मैंने कहा ना कि इसे वापस ले जाओ। ये मटन है या चिकन? मैं अभी देखता हूँ। अरे, उसने रायता नहीं दिया। रॉक, साइकिल लो और रायता लेकर आओ। हेलो कोच। बादशाह भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई। ये हमारी तमिलनाडु की टीम है। ये बैम्बू है। ये नमस्कार सर। मारी, पांडियम्मा, तेंड्रल। आप हमें कैसे जानते हो? इसने ना तुम सबके बारे में बहुत बताया है। दीना जी, सारी लड़कियों को मेरे यहाँ सुरक्षित पहुँचा दो। सुनो जी भाई। ये लोग परसों की ट्रेन से दिल्ली जाएंगे, तो तब तक इनके साथ रहो, इनका पूरा ख्याल रखना। मैं भाई के साथ जरा बाहर आता हूँ। हाँ चलिए। एंजल कैसी है भाई? जिंदा है, शादी रचती है और रद्द करती है। अन्ना, अब ये मत कहना कि तुम शादी में नहीं गए थे। नहीं नहीं, नहीं, मैं उसकी शादी देखने नहीं गया था। बिरयानी चखने गया था, बहुत लाजवाब थी। भाई, वो 96 साल की बात भूल भी जाओ। मुझे मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है, मजाक मत करो। पता नहीं कौन और कब मुझे मार देगा।
रुकना नहीं। भाई ये कौन लोग हैं? चलो चलो चलो। वाइपर मत चलाना। कदरे भाई अंदर ही रहना, बाहर मत आना। मुझे पता था। मुर्गी फंस चुकी है तो उसे काटना ही बेहतर है माइकल। आओ। अच्छा, उसे अपने साथ ले जाओ। चलो चले। अगर ये रुका तो मरेगा। हम इसे बाद में देखेंगे। भाग भाग यहाँ से। सबको नानी याद दिला दी मैंने। चलो कदरे। माइकल, वो खतरे से बाहर है, चिंता की कोई बात नहीं। रीढ़ की हड्डी पर चोट गंभीर है, जंग लगा चाकू। उसे लगभग 1 साल लगेगा घूमने फिरने के लिए। मुझे इसका बहुत दुख है। नहीं डॉक्टर, उसे तो परसों दिल्ली जाना है। वो तमिलनाडु की महिला फुटबॉल टीम का कोच है। इस महीने उनका नेशनल सिलेक्शन के लिए मैच है डॉक्टर। वो जिंदा है या चमत्कार है, और तुम बच्चों की तरह मैच लेकर बैठे हो। हम सकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन असल में जो होना है वो तो होगा ही ना। डॉक्टर मैं माइकल,
हम उसे बढ़िया उपचार दे रहे हैं। बहुत जल्द उसे आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। मैं सुबह उसे देखूंगी, ठीक है? आप कौन हो सर? कौन हो? उन गुंडों का एक खिलाड़ी से क्या लेना देना था? आपके वहाँ पहुँचते ही हम जान गए आप एक डॉन हो। वो हमला आपके लिए था सर। हमारे कादिर सर बेवजह शिकार हुए। अभी आप खुश हैं सर? हम बड़े घराने से नहीं है सर। मेरी माँ नहीं है। मेरी नानी घरों में काम करके मुझे पढ़ाती है। उसके पिता मोची हैं। उसकी माँ मछुआरी है। वो सारी लड़कियां जो रो रही हैं, उनका सब कुछ सुनामी में बह गया। जहाँ अगले वक्त का खाना भी नसीब ना हो। वो सपना शब्द का हमारे लिए क्या मतलब होगा जानते हो आप? कादिर सर ने हमें खाना और कपड़े दिए। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम काबिल हैं। वो हमें हमारे सपनों के इतना करीब लाए। वो सिर्फ हमारे कोच नहीं है सर, वो तो हमारी दुनिया है, हमारी पूरी दुनिया। आपने सिर्फ उनकी जिंदगी खराब नहीं की, आपने हमारे सपने मिटा दिए। यहाँ से दफा हो जाइए सर, वरना हालात खराब हो जाएंगे। जाइए। अरे सुब्रमणि सर, सर देखिए कादिर सर के साथ क्या हुआ। परेशान मत हो, अभी नहीं तो अगले साल होगा। इतना ही है ना। मरीज कादिर को होश आया है, थके हुए हैं, जल्दी जाओ, ज्यादा बात मत करना। रुको रुको, तुम बस भावुक हो गई हो। पहले मैं मिलता हूँ। कदिर, कदिर। सर, मैच। चिंता मत करो बेटा, शुक्र करो तुम जिंदा बच गए। मैच की चिंता मत करो। बहुत इम्पोर्टेंट है मैच सर, हमें भाग लेना ही होगा। हम जाएंगे, चिंता मत करो। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा और उसे उनके साथ भेजूंगा। तुम अपने बारे में सोचो बेटा, मैंने तुम्हारे परिवार को बता दिया है। ये एक महान टीम है सर। एक सही कोच के साथ निश्चित ही कप वापस लाएंगे। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे जैसा होनहार कोच कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा जो 10 दिन में टीम को समझकर तैयार कर सके। ऐसा जादूगर कहाँ मिलेगा जो हमारे लिए कप जीत सके। मैं किसी को जानता हूँ सर। कौन है वो? बिगिल। प्रेसिडेंसी कॉलेज का बिगिल। अब्दुल कलाम फुटबॉल टूर्नामेंट 2012 के सेमीफाइनल में आपका स्वागत है। हमारे सिक्यारा चेन्नई में, तमिलनाडु बनाम पंजाब हमारे घर के मैदान में।
आर्नोल्ड। इस गोल के साथ तमिलनाडु 3-0 से आगे है। पंजाब के लिए एक और मौका, शानदार शॉट, बाबू का फिर से गोल किया पंजाब। तमिलनाडु की टीम 3 गोल से आगे है। पंजाब तो इस हाफ में गोल करने के लिए तड़प रही है, लेकिन तमिलनाडु की टीम हावी हो रही है। बिगिल की हुई हैट्रिक। मैच जाता है कप्तान बिगिल को। என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே, இருட்டினில் நீதி மறையட்டுமே, தன்னாலே வெளிவரும் தயங்காதே, தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே, ஒரு தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே. अन्ना, वो अपनी औकात से ज्यादा बन रहे हैं। 13 हत्याएं सिर्फ इसी हफ्ते में। हमारे 8 लड़के पीड़ित थे। वो तुम्हारी चुप्पी का फायदा होशियारी जताने में ले रहे हैं। हम रवुथर को बीच में डालकर डील करते हैं। उसे अपने इलाके में आने को बोलूं? तुम उनके एरिया में चलो। हमारे लड़कों को बुला लूं? जरूरत नहीं। तुम अकेले जाना चाहते हो? आज तो कुछ शानदार होने वाला है। நடுவினிலே நீ விளையாடு, நல்லதை நினைத்தே போராடு. भारत में नंबर 1 सट्टा खेलने वाली कंपनी, बहुत सारे प्रकार के अलग अलग खेल, आसानी से इस्तेमाल होने वाली मोबाइल ऐप, बहुत ही आसान और तेजी से पैसा जमा और निकालने के तरीके। प्रोमो कोड फिल्म लगाएं और पाएं 130% के बोनस रकम पहले जमा राशि पर। अरे कुत्ता खुद मौत के मुंह में आया है। वो झुंड में फंस गए हैं। खत्म कर दे क्या? एलेक्स को आने दो, यही नियम है ना? तुम इस बार चूकोगे नहीं, है ना? कोई मौका नहीं। चलो फिर। एकदम आराम से। केवल अपने मन में ही डर होना चाहिए। अपने शरीर में आत्मसम्मान भरो। रोज जिंदा रहने के लिए पर्याप्त हो, हर पल खुशी से जियो। हार मानो या जीत जाओ, एक इतिहास बनाओ, या ये फिर वो अपनी पसंद बनाओ, तभी तो खुशी मिलेगी। जिंदगी को अपना रास्ता चुनने दो।
बदतर के लिए अंधेरे में न्याय को डूबने दो। डर या हिचकिचाहट नहीं, न्याय की जीत होगी। तुम्हारा नेता हमेशा बचाएगा, निराश मत हो यारो। गाड़ी चालू करो पुल्ली, जिंदगी को रास्ता चुनने दो बेहतर के लिए। फुटबॉल खेलने के लिए बॉल चाहिए रे, भाई का हेडर गोल ही करता है रे। तुम तो इसे नवजात बच्चे की तरह पकड़े हो, मुझे क्यों नहीं पकड़ने देते? ए, वहाँ देखो। कहाँ? जेन बोल्ड है। मुझे ये लड़ाई सामने से देखनी है। टिकट 10 रुपया, चलो बालकनी में चलते हैं। अरे भिंडी की शक्ल वाले, यहाँ आओ। संभाल कर चलो। चलो चलो चलो। ओ अंकल हटो हटो। तुम ताम्रम से छेड़ते आ रहे हो। यहाँ आओ। अगर आँख से इशारा किया होता तो वो अपना फोन नंबर दे देती, लेकिन तुमने उसे रुला दिया। तुम नंबर दे देती ना। हाँ, अच्छे लोग हैं। बेवकूफ कहीं के, बेवकूफ। अच्छा तमाचा मारो। तुम जाओ डियर। सबको अपना नंबर देना। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये लड़ाई रसहीन क्यों बन रही है? बॉस वो अपना कप ले गई, फाइट तो अब शुरू होगी। अरे वकील, मुझे हाथ कप का कान, मेरा कान। भगवान के प्रसाद की तरह सबको मिल रहा है। हमारा कप रॉक के सिर की तरह हो गया। अयो बेकार हुआ। सलाह की जरूरत नहीं है, चलो चलो। तुम और तुम्हारे मुंह के छाले। तुम्हारे दोस्त हैं? तुम्हारी तो मैं। भागो भाग 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 साले से, भाग यहाँ से। हाँ कप है, ये ऐसा क्यों है? हमने इसके लिए 6 टीमों कराए और तुम पूछती हो टेढ़ा क्यों है? तुम इस कप को ठीक करता? क्या मैं इसे ठीक कर दूं? ठीक करोगी? मुझे ऐसा ही कप चाहिए। ये कैसे संभव है? तेरा गला दबा दूंगा। बॉस रुको, मैं इसे कल सुबह 10 बजे ले जाऊंगी। अभी शाम के 6 बज रहे हैं। मेरे घर वाले राह देख रहे होंगे। मैं इसे कल सुबह दुकान पर ले जा सकती हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा ही कप ढूंढना पड़ेगा, तो मुझे पैसे लाने होंगे, ठीक है? प्लीज। ठीक है, अच्छा तुम मुझे कल सुबह ठीक 10 बजे कब दे दोगी ना? वादा। फिर मिलेंगे। किकनी मिकनी, मेरी आईडी। मुझे कब दे देना और अपनी आईडी ले जाना। सेंटर में आओ, ऑटो ठीक करो, मैं आता हूँ। एंजल आशीर्वादम। क्या नसीब है, तुम लड़की के लिए गिर गए क्या? एरिया में सब हमारे लिए रुके हैं। क्यों रे? हमारे पास कप है और अपना हाउसफुल। अरे यार, माइकल कप को बुरी नजरों से बचा रहे हो। ऐसा कपड़ा बेबी शानदार लग रहा है कब। चमक से मेरी आंखें चौंधिया जाएंगी, क्योंकि मैं चश्मे लगाता हूँ। हम तो फंसने वाले हैं। रुको रुको रुको। क्या हुआ? मैंने आखिरी सांस लेने से पहले कप देखने की कसम खाई है, और तुम उसे ना दिखाकर मेरी कसम में बाधा ला रहे हो। कप देखने के बाद मुकर तो नहीं जाओगी? तुम अपना विचार नहीं बदलोगी? ये मुझे दो। अरे मेरे पास दो। अच्छे से देख लो। हो गया तुम्हारा, अब अपनी कब्र में जाओ। अरे इस औरत को दफन कर दो जल्दी से। सही, मुझे चश्मा बदलना पड़ेगा। ये नया कप तो मुझे टूटा हुआ दिख रहा है। अजीब बात है। अय्या, मेरी नाक मत तोड़ो। क्या खराबी है? बिगले अप्पा। क्या बेटा, आज का मैच हम जीत गए अप्पा। मेरे साथ पियोगे? अयो नहीं अप्पा, जो भी कहना है कह दो, नहीं तो बहुत मारूंगा।
मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। जब तुम ना कहते हो तो पिता को अच्छा लगता है बेटा। चलो बैठो। मैं ठीक हूँ अब्बा। बकवास मत करो। मुझे याद है जब मैं 12 साल का था, जब मेरे पिता ने मुझसे सवाल पूछा था, मैंने हाँ कहा और सारी पी गया। तब से मैं इसे छोड़ नहीं पाया, आदी हो गया। जब मैं 16 का हुआ उन्होंने मुझे चाकू थमा दिया। वो जुर्म करने को चाकू उठाते हैं और हम उस जुर्म को रोकने के लिए चाकू उठाते हैं। लेकिन बाहर के लोगों को लगता है हम दोनों एक जैसे बुरे और गुंडे हैं। इसको मेरे साथ दफन होने तो पिघले। तुम कुछ अलग ही हो। तुम पूरे अलग लेवल के हो। तुम्हारा अलग रास्ता है बेटा। मुझसे कहा बच्चे सुधर जाएंगे अगर हमारे एरिया में स्कूल बनेगा। हमने एक मंदिर और चर्च बनाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुमने उन बच्चों को वो बॉल दिया। वो क्षण था जब चीजें बदल गई। बीच पर चाकू लेकर घूमने वाले बच्चे आज पूरे दिन मैदान में खेलते हैं। इन युवाओं के पास लड़ने का वक्त नहीं है माइकल। टूर्नामेंट और मैच इसी में व्यस्त रहते हैं सब। हम पर ये किसका एहसान है? मेरे राय पन्ना का या तुम्हारा माइकल? पिघले। वो गूंजती हुई आवाज। पिघले ही हीरो है। सबको पिघले की तरह खेलना है। उन्हें पिघले की तरह टीवी पर आना है। पिघले की तरह नाम कमाना है। पिघले 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 पिघले। इतने पर रुकना नहीं पिघले। तुम्हें भारत के लिए खेलना होगा। पूरी दुनिया को तुम्हारी बुनियाद का पता चलना चाहिए। तब जाकर दुनिया को हमारी छोटी बस्ती दिखाई देगी। तुम्हारा हाथ थाम कर हमारे एरिया का हर व्यक्ति एक विजेता बनकर उभरेगा। हमेशा कहीं भी अपराध होता है तो पुलिस केवल हमारे एरिया के लड़के को ही पकड़ती है। ये बदलना होगा बेटा। चाकू चलाना ये हमारी पहचान नहीं है। तुम्हारे खेल की वजह से हमारी पहचान पूरी तरह बदल जाएगी। तुम्हारे बाप का विश्वास है? मेरा भी विश्वास है अब्बा। ना, तुम खुद के लिए नहीं खेले पिघले। ये समुदाय के भलाई का प्रयास है। देखो कैसे तुम्हारा खेल एक उत्सव होता है। क्यों हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है पिघले। इसका अपमान मत करना। जरूर अब्बा। ठीक है फिर तुम आराम करो, मैं तो बोलता ही रहूंगा। कल प्रैक्टिस है क्या? हाँ अब्बा। ठीक है बेटा। अब्बा। This video is downloaded from HD Hub for you. गले तो लगो। एंजल आशीर्वादम। मुझे ये आईडी कार्ड स्टेशन पर मिला था, पता नहीं कैसे गिर गया। बस अभी अभी आज ही मिला अप्पा। सुंदर है। अच्छा अप्पा। बढ़िया। शुक्रिया अप्पा, मैं उसे बता दूंगा। साथी मिल गया इसे। मैं कहना चाहता हूँ सभी से कि अरे झांझर लड़की यहाँ देखो। बोलो ना मिस्टर चौक। ये मौजूद है लेकिन उपस्थित नहीं। S.J. सूर्या की फिल्म का संवाद है। इसे कहते हैं भ्रम। प्रिंसिपल भाई, हमारे लड़के इस तरफ गए क्या? मिसाल के तौर पर हम तीसरी मंजिल पर हैं और सोचो कोई बाइक अचानक से तेजी से यहाँ आकर रुकी हुई दिखती है। उसे कहते हैं हम भ्रम। सही कहा, सही कहा। भ्रम। आशीर्वादम। क्या कहा?
एंजल आशीर्वादम। और तुम? हम चचेरे भाई हैं। इम्पॉसिबल। अरे मैं तुम्हें मरोड़कर अपनी जेब में भर लूंगा। संभव है। बुलाओ उसे। एंजल आशीर्वादम, एंजल आशीर्वादम। माफ कीजिए सर, जरा आंख लग गई थी। ये कौन है? मैंने तो इन्हें देखा ही नहीं। सर, आप ही मुझे इनसे बचा सकते हैं। सुनो, मुर्दा ढांचा ये खड़ा है और जिंदा ढांचा यहाँ सिखा रहा है। तुम हमें पहचानती नहीं? सच नहीं बोला तो मैं खींचूंगा, हड्डियां टूट जाएंगी। बता दो इन्हें। मैं पहचानती हूँ। तो बाहर आओ। मेरा कप कहाँ है? बॉस। वो कप कहाँ है जो तुमने तोड़ दिया था? अच्छा। माइकल ये छोटे से बैग में कब ढूंढ रही है? तुम्हें जादू दिखा रही है क्या? माफ करना, तुम्हें बच्चा समझ रही है। ये क्या है जी? कप। ओह सॉरी सॉरी। उसे नौटंकी बंद करके जाने को बोलो। अभी सही है ना? मैंने कप मांगा और तुम मुझे गुड़िया का खिलौना दिखा रही हो। मेरा कप कहाँ है? जाने दो। मुझे ये मिला, थोड़ा समझौता करो। रुको, मैं इसे समझाता हूँ। ये कॉलेज है। पता है। शाबाश। यहाँ लोग आते जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा अलग हैं। हमें तो बस हमारा वो कप चाहिए। तुम छात्र हो, हम गुंडे हैं। दे दो प्लीज। समझ गई? जी हाँ। अन्ना, क्या? तुम बता दो ये कप कहाँ से खरीदा था, तो मैं खरीद कर ला दूंगी। बॉस देखिए ना, डुप्लीकेट कप मिलेगा क्या? डोनाल्ड, 14 साल इंतजार करोगे अगर मैं इसे मारकर जेल चला गया? मार दो इसे, मैं तुम्हारे लिए अच्छा वकील लाऊंगा। अरे अरे रुको रुको, प्लीज प्लीज, बस 5 दिन, 10 दिन में तुम्हें कप मिल जाएगा। नहीं मिला तो अच्छा नहीं होगा। ओके बॉस? இதுவரை இந்த சின்னங்களை நான் பார்த்ததே இல்லையே। 10 दिन ना? 10 दिन पक्का बॉस। कब के लिए तुम पूरा समय लो, लेकिन तब तक मेरे साथ रहोगी। 1 मिनट बॉस। भाई तो एंजल को पटाकर शान में निकल रहा है। मूर्ख मत बनो, जूता तो दूसरे पैर में है। उस रोडवा सुंबुड़िकिरे पुडवा मडिकयल उनका मडिकिरे ஒரு 100 வருஷம் பேச நினைச்சு தோளில் தூங்கிடுவே உனக்காக 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 வாழ நினைக்கிறேன் உசுரோட வாசம் பிடிக்கிறேன் எச கேட்டா நீதானோ நேரமெல்லாம் நீதானோ தினம் நீ தூங்கும் வரதா என் வாழ்க்கையே விடிஞ்சுவோம் பேச்சுளி கேட்டாதான் எடுப்பேன் மூச்சையே உன்னை சுமக்கிற வரமா மேல நிழல் வந்து விழுமா கொல்லாதே கண்ணின் ஓரமா உனக்காக வாழ நினைக்கிறேன் உசுரோட வாசம் பிடிக்கிறேன் உசுரோட வாசம் பிடிக்கிறேன் உனக்காக வாழ நினைக்கிறேன் மடிக்கையில் உன்னைத்தான் மடிக்கிறேன் ஒரு 100 வருஷம் பேச நினைச்சு தோளில் தூங்கிடுவேன் உனக்காக 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 வாழ நினைக்கிறேன் உசுரோட வாசம் பிடிக்கிறேன் உசுரோட வாசம் பிடிக்கிறேன்
भाई देर हो रही है। 5 मिनट का देर, फिर चलते हैं। ये क्या है, हमारे एरिया में पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं। रायप्पन, कलेक्टर ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग रखी है। मंत्री जी आए हैं, वो चाहते हैं तुम जाओ। कलेक्टर ऑफिस में ना? ठीक है, मैं आता हूँ। नहीं रायप्पन, उन्होंने तुम्हारे साथ लाने को कहा है। तुम चलो, मैं आता हूँ। साथ चलो। हाथ हटा। पिघले, अंदर जाओ। अप्पा, अंदर जाओ। क्या है? हाँ, मेरा बेटा एक जरूरी मैच खेलने जा रहा है, उसे जाने दो, मैं आता हूँ। तुम जाओ। क्या रे, तुम्हें गुस्सा क्यों आया? वो पुलिस है और मैं एक गुंडा हूँ, वो ऐसे ही पेश आएंगे। तुम क्या सोच रहे हो? उसके मेरे कंधे पर हाथ रखते ही जिस तरह से तुम चिल्ला उठे, मुझे तुरंत एक झटका लगा, पेट से आवाज आने लगी। इस सब में मत पड़ो बिगले, सिर्फ 1 सेकंड लगता है एक आदमी को अच्छा या बुरा बनने में। तुम खिलाड़ी हो रहे, अपना जाके मैच खेलो, कब जीतो मैं ये सब बैठ के यहाँ पर संभाल लूंगा। तुम सिर्फ जीत सकते हो, समझे? तुम समझ गए? अच्छा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मैच जीतोगे तभी तो दिल्ली जा पाओगे। जी अप्पा। तुम्हें सिर्फ अपने मैच पर ध्यान देना और कुछ भी नहीं करना है। यशस्वी भवा बिगले। कब जरूरी है बिगले? आप अब्दुल कलाम फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच देख रहे हैं सुंदर चेन्नई में। ये मैच काफी महत्वपूर्ण है। नेशनल सिलेक्टर मिस्टर शर्मा मौजूद है। ऑल द बेस्ट। ये तुम्हारा ही नाम है ना? इस मैच के बाद वो नहीं चिल्लाएंगे। सिर्फ 5 मिनट में मैं इस भीड़ को स्टैचू बना दूंगा। अपनी प्रसिद्धि के आखिरी 5 मिनट का आनंद लो। तुम्हें लगता है मैं घमंडी हूं? हाँ, 8 साल से चैंपियन होने का घमंड है। मेरे दोस्त, सफलता आंखों में पट्टी चढ़ाती है, असफलता ही सबक सिखाती है। हमें हमेशा जीतने के लिए खेलना चाहिए, प्रतिद्वंदी को हराने के लिए नहीं। तुम समझ ही जाओगे। कौन जीतेगा ये कप, मणिपुर या तमिलनाडु? आज एलेक्स, रायपन, ये आपको आखिरी चेतावनी है। तुम्हारी लड़ाई में पिछले 3 महीने में 13 लोग मारे गए। कुछ कहना चाहोगे? हमारे ही लोग मरे हैं सर, इस अपराधी से पूछो ना सर। उन्होंने शुरू किया और हमने खत्म, है ना राउतर? और मणिपुर को मिली पहली सफलता। ये गलती कर रहा है सर। उसे अपराध करने से रोकने के लिए हमें प्रतिकार करना पड़ा। पुलिस अपराधी से पूछताछ करेगी। क्या लोगों को आप पर पूरा विश्वास है? अगर है तो हमसे सुरक्षा क्यों मांगते हो? क्योंकि आप अच्छा काम नहीं करते हो तो हमें जबरन काम करना पड़ता है। मैं अपनी इच्छा की वजह से दूर इसलिए नहीं रहता कि मैं डरता हूँ। मुझे इसमें बेवजह मत घसीटो, आपको भारी पड़ेगा। अगर मैंने अखाड़े में उतरने का फैसला किया तो शांति नहीं होगी। क्या कहते हो मंत्री जी?
0-0। सिर्फ 2-0 है। तुम गोल रोकने के लिए खेल रहे हो, गोल करने के लिए खेलो। क्या हमारी ही मिट्टी में हमें कोई हरा सकता है क्या? उनका खेल देखना बहुत हुआ, अभी हमारा खेल दिखाते हैं। दूसरे हाफ में आंध्र की टीम अलग ही नजर आ रही है। इस पारी में उन्हें गोल चाहिए। बिगिल ने शानदार गोल किया। मुझे उस हीरो के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसका नाम है बिगिल और सब उसे जानते हैं। रायपन, तुम्हारी क्या राय है? मुझे कोई पद, धन या शक्ति नहीं चाहिए, बस मेरे लोगों के लिए शांति चाहिए। मैं उनका जीवन अगले स्तर पर ले जाना चाहता हूँ। कोई भी मेरे मिशन के आड़े आएगा, परवाह नहीं। जो भी टांग अड़ाएगा उसे मेरा सामना करना होगा। सब ठीक है? अबे, मैं बात कर रहा हूं और तुम जा रहे हो। बैठ जाओ साले बदजात। क्या 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 उम्र है तुम्हारी? बड़ों को गाली देना तुम्हारे पिता ने नहीं सिखाया, ऐसे नहीं कहते। क्यों नहीं? अच्छा नहीं है। रायपन बूढ़ा हो गया है, तुम सोचते हो तुम्हारी सलाह मान जाएगा। अब तुम्हें क्या चाहिए? ये सब अगले 7 दिनों में खत्म होना चाहिए। आज कौन सा दिन है? सोमवार है। अगले सोमवार तक खत्म कर दूंगा। सारे खुले छोड़, मैं बांध दूंगा। बढ़िया खेले दोस्त, शानदार खेला तुमने, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर। शुक्रिया सर। राष्ट्रीय टीम में तुम्हारा स्वागत है। शायद इस एक ही मौसम में तुमने 28 गोल किए ना। सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, तुम्हारी कप्तानी भी लाजवाब है। अगर सब सही रहा तो तुम्हारे भारतीय टीम का नेतृत्व करने के कई आसार हैं। देखते हैं सिलेक्शन कमेटी का क्या ख्याल है। 3 महीने में परीक्षा है, मैं कोचिंग जाऊंगा तो जरूर पास हो जाऊंगा भाई। क्या हुआ? हमें फंसाया उन्होंने, हमारा नाम तक लिस्ट में नहीं है। मजाक कर रहे हो? किसी का भी नाम नहीं है? हमारा छोड़ो, उसने कहा तुम कप्तान बन सकते हो और तुम्हारा ही नाम इसमें। बिगले, क्या हुआ? कुछ नहीं अप्पा। अपा रुको, हम बात करते हैं। क्या बात हो गई है? गधेरा, पूछ रहे हैं तो बताओ ना। नेशनल टीम की लिस्ट आ गई है, लेकिन हमारे नाम नहीं है। तुम्हारा नाम? बिगिल का भी नाम नहीं है। चुप हो जा। तुम्हारा नाम कैसे छूट गया? उसने तो कहा था कि तुम कैप्टन बन सकते हो। सीजन में बिगिल ने ज्यादा गोल किए हैं, ये एक रिकॉर्ड है, और एक इसका ही नाम नहीं है। राज्य के सिलेक्टर्स का कुछ मकसद तो है। मैं अप्पा फेडरेशन से पता लगाता हूँ, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम संभालोगे? जी अप्पा, सब ठीक हो जाएगा ना? मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करिए। नहीं बेटा, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, अभी पता लगाते हैं। गाड़ी निकालो। अरे गाड़ी निकालो, सब बैठ जाओ। अरे अरे अरे, मैं रायपन के नाते नहीं जा रहा हूँ, माइकल का पिता बन के जा रहा हूँ। बाइक निकालो बेटा। नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। मैं रायपन हूँ, माइकल का पिता। जानता हूँ, बोलिए। मेरे बेटे का नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है। हाँ, नहीं है। वो अच्छा खिलाड़ी है, आपने तो देखा है। वो तो लाजवाब खिलाड़ी है, मैंने ही तो उसे कहा था कि वो एक दिन भारतीय कप्तान बनेगा। फिर क्यों सर?
मतलब उसका नाम क्यों नहीं है लिस्ट में? सिलेक्शन कमेटी ऐसा नहीं सोचती रायपन। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब हमने बैकग्राउंड पता लगाई, हमें पुलिस की रिपोर्ट में जरा सी परेशानी हुई। तुम्हारे अपराधी रिकॉर्ड की वजह से उसे टीम में जगह नहीं मिली। सर, उसका इससे क्या संबंध है? उसके नाम तो कोई भी केस नहीं है। उन्होंने वो नहीं सोचा। सोचो, तुम्हारा बेटा राष्ट्रीय संघ में चुना जाता है, पूरी टीम एक बस में सफर करती है और कोई गुंडा अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे बेटे पर हमला कर देता है, तो उस अकेले पर ही इसका असर नहीं पड़ेगा, बस में मौजूद सब पर होगा। वो इतना जोखिम नहीं लेना चाहते। मुझे बहुत दुख है। क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ। सर, वो अलग है सर। मेरे पेशे और उसके करियर में कोई रिश्ता नहीं है। वो सिर्फ फुटबॉल खेलना जानता है सर। ये वो बिल्कुल योग्य खिलाड़ी है सर। मुझे कारण बताकर उसकी जिंदगी खराब मत कीजिए। बाकी सब भूल जाइए सर। उसके हुनर का सम्मान नहीं होना चाहिए सर। कितने सारे चोरों के बच्चे पुलिस बन गए, कितने शराबियों के बच्चे डॉक्टर बन गए हैं। साधारण मोची का बेटा जब वो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बना था सर। आज के बेटे बाप जैसे नहीं है सर। आपको मेरी बात माननी होगी सर। अगर आप ठान ले तो यह संभव है सर। आप ये सुनहरा मौका केवल उसे नहीं दे रहे होंगे, उनके लिए होगा जो विश्वास रखते और उस जैसा बनना चाहते हैं। उन सभी के लिए सर। माफ कीजिएगा सर, थोड़ा अटक जाता हूँ। ठीक है, प्लीज सर। मेरे बेटे। अप्पा। हो गया। सच्ची अप्पा? मैंने बात की, उनका दिल तो सोने का है। जी अप्पा। मेरा पेशा ही बड़ी बाधा है बेटा, समझे? मैंने विनम्रता से समझाया तुम्हारे से कोई संबंध नहीं है। चेयरमैन सर मान गए। कल सुबह तक तुम सबका नाम सूची में होगा। खुश ना? बहुत खुश। रे आ गले लग। तुम्हारे भाग्य पे जो सही होना वो तुम तक पहुंचेगा ही। शुक्रिया अप्पा। जगह नहीं है तो अपना बैग टॉयलेट में रख लो। दादी, मैं कब के साथ ही लौटूंगा। भगवान तुम्हारे साथ है बेटा। पिघले। अप्पा, तुम्हें सिर्फ जाकर वापस नहीं आना है। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हारा नाम पूजना चाहिए। विजय होके लौटना, ठीक है? जिंदगी भर उन्हें तुम्हारा खेल याद रहना चाहिए। क्यों? उन्हें हरा देंगे अप्पा। अभी तुम चारों का चयन हुआ है। मुझे भविष्य में चौगने ऐसे बच्चों को भेजना होगा। हम जीतेंगे। यहाँ रुके तो कुछ नहीं होगा। अच्छा अप्पा, हम निकलते हैं। रे जी, भगवान भला करे। अलविदा अप्पा। ए बिगले। अप्पा, अब तुम 15 दिन तक यहाँ नहीं रहोगे। वो आईडी कार्ड भी तो स्टेशन आई होगी ना? कहाँ है वो जो रुकी हुई ट्रेन को अलविदा करने का नाटक कर रही है, लाल छाते वाली। अच्छा, एडराल्ड मैरी पॉपिंस को यहाँ लेकर आओ। अरे छाते वाली कोकिला, तुम्हें बुलाया माइकल है। के पिता देख लेंगे। उन्होंने ही बुलाया है। मैं नहीं आ रही। आओ मेरे साथ, आगे जाओ। आगे आओ। एंजल आशीर्वादम। अप्पा। डॉक्टर हो? नहीं अप्पा, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तुम पानी का कैन बेचने वाले आशीर्वादम की बेटी हो ना? हाँ, वो हर कैन के 7 रुपए बढ़ा देंगे। मेरे बेटे को कब जीत कर आने दो, मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा। क्या कहते हो? अप्पा, क्या मैं एक बार और आपको गले लगा लूं? आओ बेटा। शुक्रिया अप्पा। अप्पा, अगर आप मुझे गलत ना समझे तो क्या मैं आपके सामने इस लड़की को गले लगा लूं? लगा लो। अप्पा यही है। शुक्रिया अप्पा। अगर तुम गलत मत समझो तो मैं भी एक बार। गलती उसकी और मार मुझे रहे हो। मिलते हैं अप्पा। अरे सुनो, उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? माफ करना अप्पा, बाय। मेरी प्यारी बहू, आओ। अरे चलो अंदर। चलो फिर मिलेंगे। बाय बाय। बिगले। अप्पा। कब जरूरी है बिगले? कब?
சாகிறாய் கைகள் கட்டி பார்க்கிறாய் வாழ்க்கையின் என்னை விட்டு போகுதா திரும்பி வா எழுந்து வா திரும்பி வா எழுந்து வா துணையில்லா வாழ்க்கையில் துணையாய் உன் குரல் திரும்பி வா நிறையில்லா கூட்டத்தில் நிலைக்கும் உன் பெயர் எழுந்து வா எழுந்து வா நீ இல்லா பூமியில் இங்கு நான் செல்லுவேன் திரும்பி வா எழுந்து வா திரும்பி வா எழுந்து வா எழுந்து வா मुझे गले लगो बेटा अप्पा मुझे गले लगाओ अप्पा अप्पा मुझे गले लगाओ ना मुझे गले लगाओ ना अप्पा மாலைகளும் மண்ணில் வீழும் பொழுது மாலைகளை தானே எழுப்பிடுது வெங்கை வாழ்ந்த காட்டிலே வெங்கை வந்து நீரப்பிடும் கதையோ अगर उस दिन वो हमारे साथ ट्रेन में आ जाता तो उसकी जिंदगी बहुत अलग होती। हम उसके बिना ही दिल्ली गए, लेकिन हम कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाए। सर, हम जितना खेल जानते थे उतना खेल की राजनीति से अज्ञात थे। उन्होंने हमें एक हफ्ते में घर भेज दिया, फिर हमें जो मिली वो नौकरी कर ली। फिर एक दिन माइकल ने फोन किया, वो मुझसे मिलना चाहता था। यार एक क्लब बनाते हैं, फुटबॉल क्लब, संघर्ष करते युवाओं का जो प्रतिभाशाली है लेकिन अवसरों से वंचित हैं। लड़के लड़कियां बच्चे जो सपने देखते चाहे जो भी हो उनको तैयार करो। उन्होंने हम में से किसी को स्थान नहीं दिया ना, हम ऐसे 100 खिलाड़ी तैयार करके भेजेंगे। पूर्ण आत्मविश्वास से प्रशिक्षण दो, देखते हैं हमें कौन लौटता है। जो खोया है उसे हमें पाना ही होगा। इस टीम को बड़ी सावधानी से बनाया है। हर एक लड़की को बिगिल ने खुद चुना है। वो
जो खाना खाती है, जो कपड़े पहनती है, स्कूल फीस, खेल का सामान, यात्रा, दवाइयाँ, ये सभी उनको दिया है उसने। लेकिन उसने मुझे वादा करने को कहा कि इनमें से एक को भी पता नहीं चलना चाहिए। इन लड़कियों का सपना उनका अपना नहीं है, ये बिगिल का भी सपना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ वो इस सपने को साकार कर सकता है। ठीक है बेटे, मुझ में विश्वास करने के लिए शुक्रिया। हमें नहीं पता उसके दिमाग में क्या है। जाने दो। रुको गुणा। कादिर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कादिर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? माइकल भाई जाने दो। जाने दो, मैं इसे संभालता हूँ। कई दिनों से ये फरार था। इसे अगले 6 महीने तक तिहाड़ या बिहार के सलाखें गिनने दो। बराबर दुम दबा कर रहेगा। चल कमीने। कैसे? मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। जिस रेलवे स्टेशन पर तुमने 7 साल पहले अपना सपना खोया था, उसी स्टेशन पर 15 लड़कियां, उसी स्टेशन पर 15 लड़कियां वो सपना लेकर रुकी हुई हैं। उनका हाथ थामने की राह देख रही है। इस ट्रेन को मत चुकना भाई, प्लीज। तुमने हमारी बैग गिने? वेम्बू क्या हुआ? बर्फ पक्की हुई। चलो अक्का, नया कोच आने वाला है ना, कहीं कोई दिख नहीं रहा। हम बिना कोच के मैच कैसे खेलेंगे? हम ये बाद में सोचेंगे। अपना बैग उठाओ। यहाँ पंडित। ट्रेन में चलो। क्या कोई आखिरी वक्त पर हमारी रक्षा करने नहीं आएगा? तुम्हारे सपने में आएगा। चलो। एसोसिएशन ने कहा था कोच भेजेंगे। उम्मीद डूब गई। क्यों रुकी हो? सिर्फ तुम्हारा भगवान ही कोट पहनेगा और कोच बनकर आएगा। अरे वेम्बू, यकीन नहीं हो रहा, एक गुंडा हमारा कोच। कब जरूरी है बिगले? कब लेकर आना? कबड्डी 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 मैं नेसी हूँ, तमिलनाडु टीम का मैनेजर। तुम्हारी टीम किधर है? अजीब है, आमतौर पर वो मुफ्त सफर करते हैं, इस बार ऐसी बस में आए हैं। हाय सर, मैं माइकल रायमन हूँ, तमिलनाडु टीम का कोच। अरे कोच, हस्ताक्षर कीजिए। इधर आओ। यहाँ आओ यार।
चेन्नई में तो वो बिना कोच के ट्रेन में चढ़े थे, लेकिन यहाँ कोच के साथ उतरे हैं। तो आते वक्त क्या वो किसी फल बेचने वाले को कोच बना कर लाए हैं? सर, टीम में कोई अधिकारी है क्या? अरे मूर्ख, मैं हूं ना मैनेजर, और हमारा कोच भी तो है। थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। सर, टीम के अधिकारी भी यहाँ हैं। बुलाओ बुलाओ उन्हें। हे, जल्दी आओ। बस पहुँच गए। ये क्या है? एप्पल वॉच सर। मुझे ऐसी आधुनिक चीजें पसंद नहीं। सॉरी सर, दोबारा यूज नहीं करूंगा। जल्दी आओ। ये एवेंजर्स कौन है? ये तो आयरन मैन, हल्क, थैनोस जैसे दिखते हैं। समझ गया, ये तुम्हारा एंड गेम है। सर, बिजी हो? फिजियोथेरेपिस्ट ना, हमारे पास ऐसा कोई नहीं है। हम उल्टे लेटकर एक दूसरे का मजाक करते हैं। ये यहाँ कैसे भाई? सारे दरवाजे बंद किए ना? बंद है फादर। माइकल आसपास तो नहीं है ना? वो शहर में ही नहीं है फादर। क्या जी? सभी का आभार। एंजल, तुम जॉन से शादी करने के लिए तैयार हो? मैं एंजल। फादर, आपका फोन बज रहा है। शुक्रिया बेटा। हेलो। फादर, मेरा मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? माइकल तुमसे बात करना चाहता है। ये एंजल है, हमारी टीम की फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, साइन कीजिए। फेडरेशन वाले क्या समझते हैं? एक गुंडे को हमारा कोच बताते हैं, उसके वापस जाने तक मैं मैच नहीं खेलूंगी। इतना गुस्सा? वेम्बू, हम भी कादिर सर की जगह किसी और को नहीं देख सकते। तुम्हारी जैसा ही गुस्सा हम सब के अंदर है। फेडरेशन के नियमों की वजह से हम कोच के बिना मैच नहीं खेल सकते। जाने दो वेम्बू। पता है, हम इतने दिन जूतों के बिना खेले हैं, खाली पेट सोए हैं। ये स्थिति भी वैसी ही है। वेम्बू, हम अपना गुस्सा इकट्ठा करेंगे, मैच पर ध्यान देंगे और जीतेंगे। हम ये कप जीतेंगे और गर्व से किरण सर को देंगे। ठीक है मारी? कनी? ठीक है अक्का, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। तुम इतनी रात को साबू 3 वाला खेल क्यों खेल रही हो? हाँ, जाओ सो जाओ। तुम्हें सुबह 5:30 बजे तैयार रहना है। ये कप जीतने के बाद तुम क्या करना चाहते हो? हमारी शादी ना? 2 महीने में कप जीतोगे और मुझसे शादी करोगे, ठीक है? बड़ी उम्मीदें हैं। वो लड़कियां तो मेरा सच भी नहीं जानती हैं। उनमें से हर एक को मुझे समझना होगा कि उन्हें मैच खिलाकर कप जिताना है। ठीक है, भूल जाओ। कम से कम ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रोमांटिक होने के लिए? तुम्हारे साथ। इस टीम को अगर जीतना है तो मुझे साथ रहना पड़ेगा, और मुझे जीतने के लिए तुम्हारी जरूरत है। वाह, बढ़िया। कसम से क्या लाइन। 7 साल के लंबे समय के बाद मैं तुमसे प्यारे शब्द सुन रही हूँ। पास आओ। माइकल, अंदर जाओ। उसे भागने मत देना।
क्या हुआ भाई? रुको, मैं उसे पकड़ता हूँ। चलो पकड़ो उसे, किसी को भी मत छोड़ना। मैं देखता हूँ भाई, तुम जाओ भाई, मैं उसे पकड़ता हूँ। चलो सभी अंदर चलो। मिस्टर माइकल, इस एकेडमी की अपनी गरिमा और एक इतिहास है। कल वाला एक आतंकी हमला था। बुलेट अगर किसी प्लेयर को लग जाती तो नेशनल न्यूज बन जाती। इसे और इसकी टीम को तुरंत अकादमी से बाहर करना चाहिए। सर, आपको लगता है मैंने गलत किया तो मुझे बाहर निकालिए प्लीज सर। उन लड़कियों को इस चीज की सजा क्यों दे रहे हो? उन्होंने यहाँ पहुंचने के लिए बहुत आंसू और पसीना बहाया है। आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं, लेकिन उन्हें खेलने दीजिए प्लीज। एक शब्द और बोला तो तुम्हें लाइफ टाइम बैन कर देंगे। साइन करो और निकलो। क्षमा कीजिए सज्जनों। सर, बैठ जाइए, बैठो प्लीज। आप सब इसे सिर्फ माइकल रायपर नाम से जानते हैं, लेकिन सिर्फ मैं बिगिल को जानता हूं। यह हमारे देश का गौरव है, हमारे देश के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक। इतने सालों के बाद वो वापस आया है। इसका स्वागत करने के बजाय आप उसे निष्कासित कर रहे हो। नहीं सर, कल वो शूट आउट हुआ था। एक समिति बनाओ, FIR दर्ज करो, पुलिस को जांच करने दो और फिर मैं डिसीजन लूंगा, तुम नहीं। सॉरी सर। बिगिल सर, तुम्हारा कल एक महत्वपूर्ण मैच है ना? मैं यहाँ संभाल लूंगा, तुम जाओ। गुड लक। शुक्रिया।